बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम क्या करेंगे, लॉगरिथम के डिफरेंट लॉज हैं उनके प्रूफ की बात करते हैं और साथ उनसे रिलेटेड एप्लीकेशन को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला लॉ है हमारे पास लॉग ऑफ एम एन से यहाँ मुराद क्या, हमारे पास कोई से दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट है, ठीक है। और टू द बेस ए इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ एम टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ एन टू द बेस ए। अब यहाँ से ये जो हमने राइट किया है, इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई से दो नंबर हों वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, ठीक है। अगर कोई से दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो तो जब हम उन पे लॉग अप्लाई करते हैं तो लॉग दोनों नंबर पे सेपरेटली अप्लाई हो जाएगा और जो मल्टीप्लिकेशन है वो किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में चेंज हो जाएगी। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनका जब लॉग लेंगे तो दोनों नंबर्स पर लॉग अप्लाई कर दिया जाएगा और मल्टीप्लिकेशन एडिशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसका देखते हैं, हम प्रूफ भी देखते हैं इसका। तो हमारे पास देखिएगा प्रूफ में देखिएगा हमारे पास ये मैंने लॉ ऑफ लॉगरिथम लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, ये जो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे लॉग ऑफ ए एम है, लॉग ऑफ ए एम इज़ इक्वल टू एक्स एंड लॉग ऑफ ए एन इज़ इक्वल टू वाई, ठीक है। अब देखें डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। डेफिनेशन ये कहती है जब एम और एक्स को इंटरचेंज करेंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ए रेज टू द पावर एक्स इज़ इक्वल टू एम, तो ये आ गया ए रेज टू द पावर एक्स इज़ इक्वल टू एम। सिमिलरली हम बात करते हैं दूसरे वाले लॉग की, इस पर भी लॉग की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। तो ये बन जाएगा ए रेज टू द पावर वाई इज़ इक्वल टू एन। अब ये दो नंबर्स आ गए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेफ़्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा ए एक्स मल्टीप्लाई बाय ए वाई इज़ इक्वल टू एम मल्टीप्लाई बाय एन, ठीक है। अब इस पर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करवाते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये था कि अगर कोई से दो नंबर्स हों और उनके क्या बेसिस सेम हो, बेसिस सेम हो तो जो उनके एक्सपोनेंट्स होते हैं वो ऐड हो जाएंगे तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा। अब इस पे हम अगेन लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करवाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ी हुई थी डेफिनेशन यहाँ जब मैंने बात की कि अगर ए रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम लिखा होगा तो इस पर लॉग बन जाएगा, एक्स इधर आ जाएगा और एम इधर आ जाएगा, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ भी एम एन एक्स वाई को एम एन के साथ इंटरचेंज करेंगे तो इधर लॉग बन जाएगा। तो लॉग ऑफ ए और किस पे ऑपरेट किस पे हो रहा है हमारे पास, m मल्टीप्लाई बाय n इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब x और y की वैल्यूज़ हमने लेट की हुई हैं। x की वैल्यू हमने लेट की थी a log ऑफ m टू द बेस a और y हमने लेट किया था log ऑफ n टू द बेस a। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए। तो ये इसका प्रूफ हमारे पास मौजूद है कि अगर कोई से दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो जब उन पे हम लॉग ऑपरेट करवाएंगे तो लॉग की वजह से वो जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, एडिशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ के अंदर हमें ये वेरीफाई करके देना है कि लॉग ऑफ m डिवाइडेड बाय n, यानी कि अगर कोई से दो नंबर हों वो एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हो, हमें उन पे लॉग ऑपरेट करवाना है। तो लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई से दो नंबर्स हों वो आपस में डिवाइड हो रहे हों तो जब उन पे हम लॉग ऑपरेट करवाएंगे तो जो डिवीज़न होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, जो डिवीज़न होगी वो माइनस में चेंज हो जाएगी, वो डिफरेंस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब इसको भी सोल्व करते हैं। सिमिलरली हम राइट हैंड साइड को पिक करेंगे। पहले वाली जो वैल्यू उसको लेट कर लेते हैं, वो x के इक्वल है तो यहाँ लॉग की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू एम, तो ये आ गया। और जो सेकंड टर्म है उसको हम y की इक्वल ऐड कर लेते हैं, ए एन इज़ इक्वल टू वाई। तो लॉग की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं इस पर। तो जब अप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, ए वाई इज़ इक्वल टू एन, ठीक है। अब इन दोनों का हमें क्या चाहिए, m बाय n, m भी है n भी है, तो हम क्या करते हैं m को n पे डिवाइड कर देते हैं। तो m ओवर n इज़ इक्वल टू ए एक्स ओवर ए वाई। अब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है कि अगर दो नंबर्स एक दूसरे को डिवाइड करें बट उनकी बेसिस सेम हो तो क्या होगा, उनके जो एक्सपोनेंट्स हो गए उनका डिफरेंस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई। अगेन इस पर हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथम लॉगरिथम की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि जब x माइनस वाई को m ओवर n के साथ इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लॉग बन जाएगा लेफ्ट पे। तो यहाँ आ जाएगा लॉग ऑफ m बाय n टू द बेस a इज़ इक्वल टू x माइनस वाई। अब एक्स वाई क्या है, एक्स वाई तो हमने सपोज किए हुए हैं, तो x की वैल्यू पुट करते हैं लॉग ऑफ m टू द बेस a माइनस लॉग ऑफ n टू द बेस a। तो ये हमने दोनों की वैल्यूज़ पुट कर दी। तो यहाँ से एक और वेरिफिकेशन मिली कि अगर कोई से दो नंबर्स
डिवाइड हो रहे हों, तो जब उन पे लॉग ऑपरेट करवाते हैं तो जो डिवीजन होती है वो किस में चेंज हो जाती है, वो हमारे पास माइनस में यानी कि सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अंदर देखिएगा हमारे पास थर्ड लॉ है क्या कि log ऑफ m टू द पावर n और टू द बेस a इज़ इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है बट वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है, एक ऐसा नंबर जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, जब हम उसके ऊपर log ऑपरेट करते हैं तो log से उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो स्टार्ट पे आ जाता है। इन सिंपल वर्ड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बात कर देता हूँ। मेरे पास एक ये छोटी सी एग्जांपल मैं लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने लिखा है ये log ऑफ a और यहाँ मेरे पास नंबर है जिसका मैं log ले रहा हूँ और वो मेरे पास है 2⁻³ तो क्या होगा हमारे पास, log की डेफिनेशन ये कहेगी कि ये जो पावर 3 है ये पावर 3 स्टार्ट पे आ जानी चाहिए और हमारे पास जो log होगा और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे रह जाएगा, 2 के ऊपर रह जाएगा, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है असल में इस डेफिनेशन का मतलब है। अब इस लॉ की हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए इसका प्रूफ देखिएगा, लेट कर लेते हैं हम कि log ऑफ am इज़ इक्वल टू x। तो डेफिनेशन ऑपरेट करवाएंगे तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है कि जो m और x होगा एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे। जब इनको हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, a⁻x इज़ इक्वल टू m, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ log ऑफ a ऑपरेट करवाते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं n पावर ले लेते हैं, टेकिंग पावर n ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ। जैसे हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब लेते हैं, पावर 4 लेते हैं, इसी तरह n पावर ले लेते हैं। लेफ्ट पे n पावर लेंगे तो क्या बन जाएगा, a⁻nx इज़ इक्वल टू m⁻n। अब जब हमने ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर ली, अब हम इस पर log की डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। जब log की डेफिनेशन ऑपरेट करवाएंगे तो इधर जितना भी एक्सपोनेंट होगा वो सामने वाली पूरी वैल्यू के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। जब सामने वाली पूरी वैल्यू के साथ इंटरचेंज हो जाएगा तो इधर बन जाएगा log ऑफ a, ठीक है, log ऑफ m टू द पावर n और विद बेस a इज़ इक्वल टू nx। अब x क्या था, x तो हमारी सपोज वैल्यू है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करते हैं, x इज़ इक्वल टू log ऑफ am। तो x की वैल्यू log ऑफ am ये हमने पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर गौर किया जाए तो ये हमारा स्टार्टिंग थ्योरम है जो हम वेरीफाई कर चुके कि जब भी किसी नंबर जिसके एक्सपोनेंट मौजूद हो, एक्सपोनेंट स्टार्ट पे आ जाता है और सिर्फ log नंबर के ऊपर आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या था, लॉ ऑफ लॉगरिथम, थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब नेक्स्ट सिमिलरली हमारे पास क्या है, फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम है। और ये लॉ हमारे पास क्या है कि अगर कोई से दो नंबर्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल log ऑफ an इज़ इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a, ठीक है। अब इनकी बेसिस, पहले वाले में n नंबर आ रहा है, दूसरे वाले में b नंबर आ रहा है, बट इनकी बेसिस क्या है, डिफरेंट है। तो हमारे पास अगर कोई एक नंबर हो तो हम उसको ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, या उसी को राइट करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n टू द बेस b और log ऑफ a टू द बेस b आ जाएगा। अगर बेसिस सेम हो तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर को इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो log ऑफ bn है वो x के इक्वल है। तो डेफिनेशन ऑपरेट करवाते हैं। जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो n और x चेंज हो जाएंगे, तो bx इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, n, b⁻x इज़ इक्वल टू n। तो अब जब हमने ये फाइंड कर लिया, हम क्या करते हैं, टेकिंग log a ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ log a ऑपरेट करवा देते हैं। तो इधर भी हमने log a ऑपरेट करवा दिया और इधर भी log a ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। n के ऊपर भी log a ऑपरेट करवा दिया और b⁻x पे भी हमने इधर भी log a ऑपरेट करवाया, इधर भी, तो ये रिजल्ट मिल गया। अब अभी हम थ्योरम नंबर 3 में पढ़ा कि जब भी किसी नंबर का एक्सपोनेंट होगा तो वो एक्सपोनेंट स्टार्ट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा ये वाला जो x है वो स्टार्ट पे आ जाएगा, वो हमने स्टार्ट पे लिख लिया, क्योंकि एक्सपोनेंट है ना, अभी हम वेरीफाई कर चुके कि एक्सपोनेंट मौजूद होगा तो वो स्टार्ट पे आ जाएगा, तो ये स्टार्ट पे आ गया। अब यहाँ हम x की वैल्यू पुट करते हैं। जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो x को हमने ये लेट किया था bn, तो यहाँ आ जाएगा log ऑफ n टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a, वैसे ही, और ये वाली वैल्यू वैसे ही। तो ये हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग रिजल्ट है कि log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b, log ऑफ b टू द बेस a। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया जो कि पहला रिजल्ट है। अब सिमिलरली सेकंड रिजल्ट को भी वेरीफाई किया जा सकता है। सेकंड रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या है, उसको वेरीफाई करना है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली ये जो हमने फाइनली रिजल्ट 1 फाइंड आउट किया है, इस रिजल्ट के अंदर हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो n है ना वो a के इक्वल है। अगर n a के इक्वल आ जाए तो यहाँ भी a आ जाएगा और यहाँ भी क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो log ऑफ a b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b a इज़ इक्वल टू log ऑफ a a।
तो किसी भी नंबर का जब हम लॉग लेते हैं अगर उसकी बेस भी वही हो, ठीक है, अगर नंबर और उसकी बेसिस सेम हो तो हमारे पास जो रिज़ल्ट होता है वो किसके इक्वल आता है, वो तो 1 होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है लॉगरिथम के अंदर कि अगर किसी भी नंबर का हम क्या करें लॉग लें बट उसकी बेस भी वही हो तो उसका आंसर क्या आता है हमारे पास 1 आता है, तो ये इज़ इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये होगा log ऑफ a टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 है, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल है और ये 1 के इक्वल है। तो ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है ये भी किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल आती है तब हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, तो तब रिज़ल्ट आता है हमारे पास कि log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ b टू द बेस a इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम इस वाली वैल्यू को लेफ़्ट पे ले आएँ तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल। इसका मतलब ये वाला नंबर इसका रेसिप्रोकल है और ये वाला नंबर इसका रेसिप्रोकल है। तो ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है। या तो हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं या इन टर्म ऑफ दिस वन। पहले हमने इसको लिखा है कि ये वाली टर्म जो है वो इसका रेसिप्रोकल है, फिर हम लिखते हैं कि ये वाली टर्म इसका रेसिप्रोकल है। दोनों तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन है ना हमारे पास, अब हम इस सेकंड को जो हमने इक्वेशन नंबर 1 अभी फाइंड आउट की थी उसके अंदर पुट करते हैं। जब वहाँ हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो जब सेकंड का रिजल्ट जो हमने निकाला है ये सेकंड रिजल्ट जब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं तो जो हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है, फाइनल सोल्यूशन वो ये आ जाता है, log ऑफ n टू द बेस a इज़ इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b, यानी कि इनकी बेसिस सेम है तो log ऑफ n ओवर। तो ये हमारे पास सेकंड रिज़ल्ट था जो हमने वेरीफाई करके देना था कि हमारे पास इस तरह भी हम लिख सकते हैं अगर लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करें।